चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नया हफ्ता। और वैसे सिर्फ तारीख पे तारीख बदल रही है, बाकी सारे समीकरण जस के तस हैं। बाकी वो सरदर्द जस का तस भारतीय बाजारों का बना हुआ है। लास्ट हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4 दिनों का पिछला हफ्ता था, कारोबारी हफ्ता। जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करा, दिक्कतें, दबाव बढ़ता चला गया। और फ्राइडे का वो पेनफुल सेशन, वो इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शार्प सेलिंग के बाद पूरी तरह से मंदड़ियों के गिरफ्त में कह लीजिए भारतीय बाजार आते हुए नजर आएंगे। गजब सप्लाई ओवरहैंग था और उस रीसेंट कंसोलिडेशन फेज को हमने तोड़ा। वो 23,800 के कन्विंसिंगली नीचे जाके, वो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन्स थे भारतीय बाजारों के, उसके नीचे आके 23,550 पे सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। वैसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी इस वीकेंड जो चैटर को डोमिनेट कर रही थी। पहली यही एड्रेस करता हूं, दूसरी पे थोड़ा सा आगे आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैसिव एफआईआईज की कैश में सेलिंग का आंकड़ा। फ्राइडे को 21,106 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर था। वन ऑफ द हाईएस्ट सिंगल डे आउटफ्लोज एफआईआईज की तरफ से। तो और वो मैसिव ग्रॉस नंबर्स थे। खैर उस पर आता हूं। और नहीं, ये प्योरली एमएससीआई रीबैलेंसिंग का असर नहीं था। एमएससीआई में भारत का वेटेज बहुत मार्जिनली रिड्यूस हुआ है, 10 बेसिस पॉइंट्स। हां, कुछ हैवीवेट्स के वेटेजेस ट्रिम हुए थे। वो क्लोजिंग के टाइम आपने नोटिस करा हो, किसी एचयूएल, किसी बजाज फाइनेंस, किसी टीसीएस के स्टॉक में अचानक वो प्रेशर के साथ कामकाज होना शुरू हुआ था। लेकिन शेयर जो आखिरी आधे घंटे की वेलोसिटी थी, तकरीबन 2 लाख करोड़ के ग्रॉस नंबर्स थे एफआईआईज के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे। ये जो एमएससीआई का एडजस्टमेंट है ना, 8-8.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो है। 21,000 करोड़ रुपए की कुल बिकवाली हुई है। तो उसमें भाई साहब आपकी जेन्युइन मैक्रो एंग्जाइटीज हैं। क्या था? आईएमडी की वो मॉनसून की सेकंड फोरकास्ट जो आई थी, और दिक्कतें बढ़ने का खतरा था। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई अपडेट नहीं है। मामला अटका का अटका हुआ है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ वो क्या स्टैंडर्ड इंडेक्स एडजस्टमेंट होना था फ्राइडे को, और उसके चलते वो कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड मैसिव सेलिंग होती हुई आपको फ्राइडे को साथ साथ नजर आई है। और अब फ्राइडे के नंबर्स को मैं जोड़ दूं ना, तो आपके सामने पहले 5 महीने की एफआईआईज की सेलिंग के नंबर स्क्रीन पर है। फरवरी में एक रिस्पाइट था। अच्छा, ये एनएससी की वेबसाइट से नहीं, ये मैंने वो एनएसडीएल का डेटा, क्योंकि अब वो आ चुका है तो ज्यादा प्रिसाइज डेटा होता है, वो आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। ईयर टिल डेट 2.25 लाख करोड़ रुपए की ऑलरेडी बिकवाली होती हुई। मामला तो बहुत गड़बड़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या ना हो। खैर, ये पहली प्रॉब्लम जो एड्रेस करनी जरूरी थी। दूसरी वो एनएससी का सर्कुलर, पर उसके लिए मैं बाद में आता हूं। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, उसको भी समझाता हूं, वो टाइम बढ़ने वाली बात। पहले लगा गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। अरे ये तो ठीक है, एक समय शुरुआती टिक्स तो मैंने काफी दबाव वाले देखे थे। इनफैक्ट चेंज करने का तो 125 पॉइंट दबाव में था। धीरे धीरे करके अब सिर्फ आधा 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस हैं। तो लार्जली कह लीजिए पस सी ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हम थोड़े से सबड्यूट सी ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, सब मस्त मौला है। ये तो कुछ ज्यादा ही मस्त मौला है। 1-1.5% उछाल के साथ सारा एशियन पीयर्स ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में फ्राइडे को हम क्लोज पे डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से 1/4% उछाल, और 1/4 से 3/4% उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से 0.5% तक की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देगी बढ़िया है। हमारे एशियन पीयर्स सुबह सुबह बढ़िया कर रहे हैं, हम इकलौते सल्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ऐसे में डेवलपमेंट्स है कैसे, ग्लोब के क्यूज हैं कैसे, कि हमने कुछ गलत पढ़ लिया गिफ्ट निफ्टी ने, समझ लेते हैं।